मैं अनंत श्री विभूषित गुरु महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। मंच पर विराजमान मुद मंगल साधु समाज एवं सत्संग प्रेमी महानुभाव माता एवं बहनों सबको मेरा प्रणाम। हम लोग अभी प्रातः कालीन सत्संग में विनोद जी के प्रांगण में बैठे हुए हैं। सत्संग की महिमा तो हम लोग सत्संगी लोग जानते हैं, सुनते भी हैं और प्रत्यक्ष भी देखते भी हैं। नहीं देखते हैं सो भी बात नहीं है, सुनते हैं, जानते भी हैं और प्रत्यक्ष देखते भी हैं। जो सत्संग में आते हैं, सत्संग करते हैं मनोयोग पूर्वक, उसके जीवन में बदलाव हो जाता है और संसार भी जो है उसको मिलने लगता है, अर्थात संसार नहीं चाहने पर भी संसार मिलता है। सत्संग जो मनोयोग पूर्वक जो है करते हैं, संसार नहीं चाहने पर भी मिलता है। क्यों? तो परमात्मा ने जो सुपात्र होते हैं, लक्ष्मी उसी के यहाँ जाती है, कुपात्र के यहाँ नहीं जाती। इसलिए सुपात्र बनना चाहिए। सुपात्र संत सदगुरु के शरण में जो जाते हैं, शिक्षा दीक्षा लेते हैं और संत सदगुरु के बताए अनुकूल जो है अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न में लगनशील रहते हैं, वही सुपात्र होता है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सत्संग को कहा कि यह क्या है, तो आनंद और कल्याण रूपी वृक्ष की जड़ ही सत्संग है। हम लोग वही चाहते हैं, हम लोग ही नहीं, जितने जीव हैं सबके मन में यही होता है कि कल्याण हो, सुख मिले, सुख से रहे और जो है कल्याण हो। कल्याण संसार में सुख तो मिलता है, इंद्रियों का सुख मिल जाता है, लेकिन कल्याण नहीं होता है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जो सत्संग में आते हैं, सत्संग जो है करते हैं, गुरु के शरण में जाते हैं, उसको सुख तो मिलता ही है और कल्याण भी हो जाता है। ऐसे बहुत आदमी हैं, संपत्ति वाले हैं, सब सुख सुविधा है, लेकिन मरने पर उसको कल्याण हो जाए, दुर्गति में नहीं जाए, ऐसा संभव नहीं है। क्यों? वे जीवन में सत्संग नहीं जो है करते हैं, गुरु के शरण में नहीं गए, कल्याण वाला कर्म नहीं किए, इसीलिए उसको जो है कल्याण जो है नहीं होता है, दुर्गति में जाते हैं। संत महापुरुष जो है दर्शाते हैं, आप कल्याणमय सुख चाहते हैं या अकल्याणमय सुख चाहते हैं। सोच विचार करके अगर अपने मन से ही पूछा जाए तो सबके मन यही जवाब देगा कि जो है कल्याणमय सुख होना चाहिए। क्योंकि अभी हम लोग सुख से रहे और मरने पर दुख में जाए, अभी मनुष्य शरीर है, मर करके पशु शरीर में जाए, ऐसा सोचते हैं? नहीं सोचते। चाहते हैं कि मरने पर भी दुर्गति में नहीं जाए,
इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कल्याणमय सुख होता है तो सत्संग से होता है। जो इस सत्संग को जान लिए, अभी सुने श्री जो है जवाल दर्शनों उपनिषद से पाठ हुआ, ज्ञान शौचं परित्यज्य बाह्यो रमते नर समूढ़ा कांचनं त्यक्त्वा लोष्टं गृह्णाति सुव्रतम्। ज्ञान शौच को छोड़कर जो बाहरी शौच में लगा रहता है, वह मूढ़ सोने को छोड़कर मिट्टी का ढेला लेता है। सत्संग में क्या मिलता है? सत्संग में ज्ञान ही जो है दिया जाता है। ज्ञान दान सब दानों से उत्तम दान है कहा गया है, भगवान बुद्ध की वाणी है। ज्ञान दान जो है सब दानों से उत्तम है, श्रेष्ठ है। इसलिए यहाँ सत्संग में ज्ञान ही मिलता है। और कहते हैं जो सत्संग छोड़कर संसार चाहते हैं, उसके लिए उपनिषदकार कहते हैं वह मूढ़ सोने को छोड़कर मिट्टी का ढेला लेना चाहते हैं। वह अज्ञानी है जो कि सत्संग छोड़ देते हैं और संसार के पीछे ही दौड़ते हैं, संसार के ही विषय वस्तु को पाने के लिए इच्छुक हैं। कहते हैं ज्ञान जो दर्शाते हैं कि वह सोना को त्याग कर मिट्टी का ढेला लेता है, मिट्टी का ढेला लेता है। इसलिए जो है ज्ञान अगर हो जाए, सत्संग में आते हैं, सत्संग सुनते हैं, तो संसार आपके पीछे जाएंगे। आपके पीछे जो है, जो संसार के पीछे ही दौड़ते हैं, तो संसार तो हम लोग जानते हैं, संसार छूटेगा कि नहीं छूटेगा? यह संसार छूटेगा, काम नहीं आएगा। ज्ञान यह जो है हम लोगों को दर्शा देता है, रास्ता दिखा देता है। उपनिषदकार कहते हैं यह पवित्र ज्ञान है। इस पवित्र ज्ञान को जानने के लिए इच्छुक होना चाहिए, सबको होना चाहिए। यह नहीं कि मांस मछली खाने वाले नहीं आवे सत्संग में, सो बात नहीं है। मांस मछली खाने वाले भी सत्संग में आवे, क्योंकि वह भी जो है सुख चाहता है और जो है कल्याण चाहता है। वह यह नहीं जो है चाहता है कि दुख मिले। सत्संग उसको भी सुख देगा जो मांस मछली खाने वाले सत्संग में आ जाए और सत्संग के वचनों को सही सही सुनकर समझ लेंगे तो मांस मछली भी छोड़ देंगे। क्योंकि वह संत कबीर साहब जो है कहते हैं कि यह कुकर को खान है, मानुष देह क्यों खाए, मुख में आमिख मैलता नरक परे सो जाए। नरक में जाना चाहते हैं तो नहीं चाहते हैं, नहीं चाहते हैं तो उसको छोड़ना होगा। ऐसे भोजन जिससे कि नरक हो जाए, दुख में जाए, वह भोजन छोड़ने में क्या हर्ज है? संत महापुरुष कहते हैं संसार में दुख जो होता है अपने कर्म से ही होता है। इसलिए वैसा कर्म न हो, यह ज्ञान हो जाए तो यह ज्ञान जो है किसको होगा? मानव को होगा। तो मानव सत्संग में आते हैं तो यह अपवित्र ज्ञान जो है हट जाए, पवित्र ज्ञान हो जाए। महर्षि दल बहादुर बाबा जो है कहते थे भोजन का प्रभाव मन पर होता है, मन पर होता है। एक राजगुरु थे और वह अपने शिष्य के यहाँ जो है गए। राजगुरु मतलब राजा का गुरु। तो अपने शिष्य के यहाँ गए, राजा के यहाँ जो है गए।
और राजा के यहाँ गए तो राजा ही थे। गुरु को अपने यहाँ आए हुए देख बहुत हर्ष उल्लास हुआ दिल में, और गुरु महाराज को अच्छे स्थान में रखे और जितना दिन रहे बहुत सेवा सत्कार किए। और जहाँ पर गुरु महाराज को रखे थे, और राजा महाराजा के घर में अपने पूर्वज का जो है तस्वीर रहता है, सजा करके रखता है पूर्वज का, और बहुत जो है तस्वीर था, सब में हीरा का माला जो है लटका हुआ था। राजगुरु जब आने लगे तो एक जो है तस्वीर पर से माला उतार करके अपने झोला में रख लेते हैं कि यह बहुत माला कीमती है, यह जो है कभी काम में आएगा। उतार करके अपने झोला में रख लेते हैं और चल देते हैं। कुछ दूर आ जाते हैं, आधा रास्ता तय हो गया, तब उसके मन में सत्विचार उत्पन्न हुआ कि हम हीरा का माला उतार लिए बिना पूछे हुए, और यह तो चोरी हो गया। हम गुरु हैं, ऐसा काम नहीं जो है करना जो है चाहिए था, लेकिन हो गया। ऐसा क्यों हुआ? उसके मन में यह बात आने लगा, ऐसा हुआ तो जो है क्यों हुआ, नहीं इसका सजा अभी ही भोग लेना चाहिए। अभी सजा भोग लेंगे तो कम ही जो है समय में यह सजा जो है कट जाएगा, और अगर पीछे भोगेंगे तो बहुत भोगना होगा। पाप भी जो है बढ़ता है, पुण्य भी, इसलिए उसके मन में नहीं, इसको अभी ही भोग लेना चाहिए। वह वापस आते हैं, राजा के वापस आते हैं और कहते हैं कि राजन, मैंने आपके बिना पूछे आपके जो है तस्वीर से एक हीरा का माला जो है उतार कर झोला में रख लिया। यह मुझसे चोरी हो गया और चोरी का सजा मुझे मिलना चाहिए, और आप मुझे क्या सजा देते हैं, सजा दीजिए। तो राजा कहते हैं, गुरुदेव आप मेरे गुरु हैं, आपको हम जो है सजा देंगे। एक माला क्यों, 2-4 माला उतार लेते तो जो है कोई हर्ज की जो है बात नहीं। तो गुरु जो थे कहा, नहीं हमसे चोरी हुआ है, चोरी का सजा अवश्य मिलना चाहिए। तुम अपने कर्तव्य पर दृढ़ हो, तुम अपने जो है शिष्य का जो है कर्तव्य निभा रहे हो, ठीक है, लेकिन मेरा भी जो है कुछ जो है फर्ज है, और मेरे आज्ञा का पालन हो। राजा ने सोचा ठीक है, गुरु महाराज का आज्ञा का भी जो है पालन हो जाए। तो राजा आदेश देते हैं जो है मंत्री से कि गुरुदेव को कैद खाना में जो है चारों तरफ जो है घुमा करके ले आए, यही जो है गुरुदेव के लिए सजा है। श्री सद्गुरु महाराज की। और कैद खाना जो है घुरा करके ले आया। तब राजगुरु पूछते हैं कि राजन, मुझे जो भोजन जो है कराया गया वह कौन सा अन्न था, कहाँ से अन्न आया था? क्योंकि मेरे मन में आज तक ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन आज ऐसा जो हुआ इसका जो है कोई जो है कारण तो अवश्य होगा। तब मंत्री से पूछते हैं राजा, तो मंत्री हिसाब जो है करते हैं, हिसाब करके वह देखते हैं। मंत्री कहते हैं कि आपके राज में एक
व्यक्ति था जिसका काम था चोरी जो है करना। चोरी करके भरण पोषण जो है होता था उसका। चोरी में पकड़े गए थे सब बारी बारी से, सबका मृत्यु हो गया था। और उसके घर में जो अन्न था वही घर अन्न राजकोष में जो है लाया गया था और उसी अन्न का भोजन जो है कराया था। कहने का तात्पर्य है अन्न का प्रभाव मन पर जो है पड़ता है। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं जैसा भोजन करने से मन खराब हो जाए, मन तामसी हो जाए, उल्टा सोचे, वह भोजन करने से जो है उल्टा विचार होगा और उल्टा विचार होगा, उल्टा कर्म होगा। उल्टा कर्म का फल जो है क्या होता है? दुख होता है। ऐसा भोजन त्यागना चाहिए कि नहीं त्यागना चाहिए? संत महापुरुष कहते हैं इसलिए सत्संग यह ज्ञान देता है, ऐसा पवित्र ज्ञान है कि पवित्र जो है बना देता है। अंतर बाहर दोनों तरह से पवित्र जो है बना देता है। लोग बाहर से पवित्र तो रहते हैं, कपड़ा साफ पहनते हैं या जो है नया वस्त्र जो है पहनते हैं, शरीर में जो है शरीर को सजाते हैं, ढजाते हैं, लेकिन ज्ञान के अभाव में साफ तो बाहर से है लेकिन अंदर से साफ नहीं है। कर्म भी वैसा हो रहा है कि जिससे उसको दुख मिले। जैसे हम लोग देखते हैं लोग संसारी थान में जाते हैं, संसारी थान में कितना नया वस्त्र पहन करके सज धज करके जाते हैं, सज धर के जो है जाते हैं। अच्छी बात है, साफ सुथरा सज जो है धज करके जो है जाना ही चाहिए, जाना ही चाहिए। लेकिन वहां जाते हैं तो ऐसा कर्म बनता है, उस पर विचार जो है होता है मन में, विचार नहीं जो है करते हैं कि यहाँ जो आए हैं हमसे जो है पाप कर्म हो रहा है या जो है शुभ कर्म हो रहा है, विचारते नहीं है। वहां जाकर के बलिदान देते हैं, मांस मछली मांस को जो है खाते हैं। कहने का तात्पर्य संत महापुरुष कहते हैं यह ज्ञान तो है कि साफ सुथरा रहना चाहिए, लेकिन कर्म जो है कैसा हो रहा है इसका ज्ञान जो है नहीं है। सत्संग एक साथ में गुरु सब ज्ञान देते हैं, अंतर बाहर जो है दोनों तरह का ज्ञान देकर इतना पवित्र जो है बना देते हैं। गुरु महाराज का ज्ञान जो है इतना सुंदर है कि पाप कर्म को त्यागो, अर्थात 5 निषेध कर्म जो है उसको त्याग करके सत्संग भजन करते हैं तो अंतर बाहर दोनों तरह की सफाई होते जाता है, होते जाता है। ऐसा सफाई हो जाता है, संत कबीर साहब कहते हैं कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, आगे आगे हरि फिरे कहे कबीर कबीर। वह कौन सा शब्द है? तो संत कबीर साहब के ही पद में है, विमल विमल अनहद धुनि बाजे सुनत बने जाको ध्यान लगे। वह विमल पवित्र वाणी होते रहता है, वह परमात्मा की वाणी है, परमात्मा की वाणी है और वह सब कोई नहीं सुन सकता है। वह वही सुन सकता है जिनका सूरत जो है पिंड से ब्रह्मांड की ओर चढ़ जाता है, वही वह शब्द को सुनता है। तो वह शब्द सुनने वाले ऐसे वैसे नहीं होते हैं, वह पवित्र हो जाते हैं। इसलिए जो है
संत महापुरुष कहते हैं यह पवित्रता का ज्ञान देते हैं। ज्ञान शौचम, यह ज्ञान से जो है पवित्र होता है, ज्ञान से जो है पवित्र होता है। तीर्थ व्रत के संबंध में हम लोग सुने कि लोग दिवालय शिवालय में जाते हैं, मुंडन जो है कराने के लिए जाना चाहिए। दिवालय शिवालय जहाँ है उसको पवित्र मानते हैं, क्योंकि वह जो है मंदिर है, मंदिर पवित्र है, वहां जाते हैं। लेकिन वह आध्यात्मिक दृष्टि से संत महापुरुष कहते हैं नकली मंदिर मस्जिदों में जाए सद अफसोस है, क्योंकि मंदिर में भी चोरी जो है करने वाले चोरी भी जो है कर लेते हैं। ऐसे बहुत मंदिर है जहाँ की चोरी हुआ है, चोरी होता है। पवित्र तो है लेकिन वहाँ अपवित्र काम भी हो जाता है। संत महापुरुष कहते हैं वह आदमी का बनाया हुआ मंदिर है, नकली है। नकली मंदिर मस्जिदों में जाए सद अफसोस है, कुदरती काबे का साकिन दुख उठाने के लिए यह परमात्मा ने जो यह शरीर रूपी मंदिर बनाया है, इसमें कभी आप बैठ करके देखे हैं? इस मंदिर के अंदर में झक करके देखे हैं कि हम इतना सुंदर मंदिर में हैं, अब कहाँ है हम? इसका ज्ञान हुआ है, इस पर जो है विचार किए हैं कि हम इसी शरीर में हैं, लेकिन हम कहाँ हैं? यह कभी ज्ञान या विचार में आया है? जो सत्संगी लोग हैं, गुरु से शिक्षा दीक्षा लिए हैं, सत्संग को सही सही समझते हैं, बूझते हैं, वे ध्यान करते हैं, तो समझिए वे अपने को खोज रहे हैं। श्री सद्गुरु महाराज की। हम इस शरीर में कहाँ हैं, अपने को वह खोज रहे हैं, देखने का प्रयास में लगे हुए हैं। अगर जिस दिन अपने को देख लेंगे उस दिन जो है उस सुख, वह ईश्वर परमात्मा का सुख आपको जो है प्राप्त हो जाएगा, फिर कुछ देखना बाकी नहीं रहेगा। जिस दिन अपने को देख लेंगे संसार में कहाँ क्या हो रहा है वह सब आप जो है शरीर में बैठ करके ही देख लेंगे। इतना जो है यह संतों का उच्च ज्ञान है। इस उच्च ज्ञान को पाने के लिए हम लोग जो है कितना इच्छुक हैं, बहुत कम इच्छुक हैं। इसलिए कहते हैं असली मंदिर तो यही है, जिस मंदिर में बैठ करके अगर अपना दर्शन हो जाए तो सब देवी देवता का दर्शन अनायास हो जाएगा। गुरु महाराज जो है कहते हैं इस शरीर में देवी देवता का किस किस स्थान में है। गुरु महाराज कहते हैं आंख में चंद्र सूर्य का वासा है, कान में 10 दिशाओं का, नाक में अश्विनी कुमार का वास है, मुंह में अग्नि देव का वास है, जीभ में अरुण देव का वास है, कंठ में सरस्वती की वास है, हृदय में शिव और पार्वती का वास है, नाभि में विष्णु और लक्ष्मी की वास है, गुदा में गणेश का, लिंग में जो है ब्रह्मा का वास है, हाथ में इंद्र का, पैर में उपेंद्र का। और परम पिता परमात्मा तो इस शरीर में है ही। एक परमात्मा का ध्यान करने के लिए जो गुरु युक्ति लेकर के ध्यान जो है करते हैं, एक परमात्मा का ध्यान करने के युक्ति जान करके ध्यान जो है
करते हैं वही असली मंदिर यह जो है शरीर है। शरीर है जो कि सबका दर्शन एक साथ होता है। एक साध है सब सद है, सब साध है सब जाए। जो सबके पीछे दौड़ते हैं वह किसी को नहीं साध सकता है। उसके जो है वह संसार में ऐसे जो है भटकते फिरते हैं। इसीलिए जो है तीर्थ का वर्णन जो है पलटू साहब जो है करते हैं। सात पुरी हम देखिया चारों धाम, सवन में पाथर पानी। चलत चलत पग थके, छिन्न भई अपनी काया। कर्मन की बस पर है मुक्ति की राह भुलानी। सात पुरी हम देखिया चारों धाम, सवन में पाथर पानी। कर्मन की बस पर है मुक्ति की राह भुलानी। चलत चलत पग थके, छिन्न भई अपनी काया। काम क्रोध ओ ना मिटे, बैठ कर बहुत नहाया। संसार में बहुत बार तीर्थ जाने वाले जो है गए होंगे और बहुत बार स्नान भी किए होंगे। संत पलटू साहब कहते हैं कि बैठकर बहुत नहाया, बहुत स्नान किए, लेकिन अंदर में काम क्रोध थोड़ा सा जो है इसका दमन हुआ, दमन नहीं हुआ। और कहते हैं बाहर डाले ऊपर डाले धोए, दिल बिच मैल समाना। पाथर में गयो भूल, संत का मरम न जाना। पत्थर पानी में भूल गया। बहुत आदमी तीर्थ उर्थ जाते हैं, दिवालय शिवालय जाते हैं, उसी को वे समझते हैं हम भी जो है परमात्मा के भक्त हैं। लेकिन भक्त तो वही है जो परमात्मा के स्वरूप को जानते हैं, परमात्मा का ध्यान करते हैं, नित्य प्रतिदिन बैठ करके उसका स्मरण जो है करते हैं, वह भक्त होते हैं और उनका स्मरण हमेशा रखते हैं। तो वह संतों से युक्ति जान करके ऐसा होता है। जब तक संतों से युक्ति नहीं जानेंगे तो सही सही परमात्मा का भक्त आप नहीं हो सकते हैं। तो बाहर का यह जो है संत जो है पलटू साहब कहते हैं कि पलटू नाहक पची मुए, संतन में है नाम। सात पुरी हम देखिया चारों धाम। संत महापुरुष भी धाम गए लेकिन उससे उनको लाभ नहीं हुआ, उसको लाभ नहीं हुआ, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसलिए जो है अभी हम लोग पाठ में भी सुने, चित मंतर गतंग दुष्टंग तीर्थ स्नाने नो शुद्धति, सत सो अपि जलय धोतंग सुराभान मिवासुचि। अर्थात जैसे मदिरा का पात्र सैकड़ों बार जो है गंगा जल में जो है गंगा में धोने से शुद्ध नहीं होता है, ठीक उसी जो है तरह से जो है बाहर के तीर्थ में जाने से चित्त की शुद्धि जो है शुद्धि नहीं होती है, चित्त शुद्ध जो है नहीं होता है। चित्त अंतर में मलिन है। वह मलिनता क्या है? तो वह मलिनता है काम क्रोध लोभ, यह खट विकार का मलिनता चित्त पर लगा हुआ है। खट विकार जो है तभी हटेगा जब ईश्वर परमात्मा का भजन करेंगे। संतों के अंदर में वह भी खट विकार था, लेकिन संत जो होते हैं कहते हैं खट विकार जित अनघ अकामा, अचल अकिंचन सुचि सुख धामा। वह जो है संत जो होते हैं वह जो है कैसे होते हैं? खट विकार, इन छबो विकारों काम क्रोध लोभ मोह मद जो है मत्सर,
यह सब पर जो है अधिकार उनका होता है, वे इनका शिकार नहीं होते हैं। इसलिए संत जो होते हैं वे कहते हैं शुचि अर्थात पवित्र होते हैं, अकिंचन त्यागी होते हैं। और संत जो है किस तरह से हुए, तो वह साधन भजन किए। इसलिए संतों का ही ज्ञान है कि सत्संग जो है करेंगे, सुनेंगे, जो उसके अंदर में जो दूषित चित्त है वह ध्यान करने से वह युक्ति मिलता है, तो ध्यान करने से धीरे धीरे वह भी शुद्ध होते जाता है। श्री सद्गुरु महाराज की नहीं होता है सो बात नहीं है। इसीलिए सत्संग को खूब कीजिए, सत्संग मनोयोग पूर्वक सुनिए। अगर अंदर में सफाई जो है करना है तो ध्यान भी खूब जो है कीजिए। समय बांध कर जितना समय मिले ध्यान जो है करना चाहिए। तो इसलिए जो है संत महापुरुषों को बुलाकर या गुरु महाराज के तस्वीर या जो है सत्संग जो है कराते हैं, तो गुरु महाराज के सिंहासन पर जो है लगा करके रखते हैं। और उसके सानिध्य में, गुरु महाराज के सानिध्य में जो है मुंडन होता है। तो क्यों, संत जो होते हैं पवित्र होते हैं, पवित्र का भंडार ही होते हैं। इसलिए संत जो है पवित्र भी होते हैं और संतों से परमात्मा कहीं दूर नहीं है। कहते हैं कि सतपुरुष की आरसी संतन ही की देह और जो है लखा जो चाहे अलख में इन्हीं में लखीले। संत कबीर साहब जो है कहते हैं आरसी का मतलब आईना होता है। आईना में अगर हम लोग अपना चेहरा जिस तरह से है उस तरह से ठीक जो है देख लेंगे, जैसा चेहरा है उस तरह से देख लेंगे अपना चेहरा, दूसरे का भी जो है देख सकते हैं। तो जो है कहने का मतलब है, संत कबीर साहब कहते हैं सतपुरुष की आरसी अर्थात उस निर्गुण परमात्मा को अगर देखने के लिए आप चाहते हैं तो संतों को ही देख लीजिए। सतपुरुष की आरसी संतन ही की देह। संत महापुरुष को देखिए, परमात्मा को देखिए, बराबर है। हाँ, लेकिन उसमें विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा होना चाहिए कि संत को पहचानने का ज्ञान होना चाहिए। इसलिए जो है संत महापुरुष कहते हैं वह संत का ही शरीर है, उसमें परमात्मा जो है दिखता है, परमात्मा दिखता है। इसलिए यही असली शिवालय है। इस असली शिवालय यही है सत्संग। संत महापुरुष का यहाँ ज्ञान होता है। शरीर से मतलब नहीं, ज्ञान से मतलब है। कोई ज्ञानी आदमी है, ज्ञानी आदमी का ज्ञान का जो है प्रचार होता है, उसका शरीर देख करके नहीं, शरीर के सुंदरता या असुंदरता जो है देख करके नहीं, मां सेवरी देखने में जो है पूर्व पाठ है, लेकिन उसका ज्ञान का बखान होता है। इसीलिए गुरु में वह ज्ञान है, उस ज्ञान का बखान होता है। तो समझिए यहाँ असली शिवालय यही है। असली शिवालय जो है यही है। देहं शिवालयं अर्थात यह शरीर ही शिवालय है, जो अपने शरीर को पवित्र जो है बना करके रखते हैं। इसलिए संत महापुरुष ऐसे जो है पवित्र हैं और उनके सानिध्य में यह जो है मुंडन जो है संस्कार हो रहा है। तो जो सत्संग सुनते हैं उसके लिए असली जो है शिवालय यही है, असली शिवालय यही है। इसलिए इस शिवालय में आकर के जो अंदर में जो है पवित्र होते हैं धीरे धीरे, तो वह असली शिवालय को जान लेते हैं। और असली शिवालय अभी पाठ में आया कि शिवं पश्यति मूढ़ात्मा शिवे देहे प्रतिष्ठिते, अर्थात शिव सर्वव्यापक है,
उस सर्वव्यापक शिव का जो सही सही पहचान लेते हैं तो वह कहाँ नहीं है। तो इसीलिए उनको इस शरीर में शिव का स्वरूप जो है कैसा है जानते हैं, नहीं जानते। शिवालय में जो है लोग जाते हैं, देखते हैं भगवान शंकर के जो है गला में नाग है, जो है हाथ में जो है त्रिशूल है और जो है डमरू है, यही देखते हैं। लेकिन उनका स्वरूप का ज्ञान है, स्वरूप का ज्ञान नहीं। स्वरूप जो होते हैं वे कहीं खाली नहीं है। स्वरूप ऐसा है कि वह सब में रह करके अपना मंडल ऊंचा रखता है, बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म है। इसलिए वह सूक्ष्म को जानने के लिए और जो भी कुछ जानते हैं स्वरूप के संबंध में वह सत्संग से जो है जाना है। सत्संग में आकर सुने हैं तो उनको स्वरूप का ज्ञान है, तो वे जानते हैं वह शिव हर जगह है। उसका ध्यान करके जिसको थोड़ा सा भी ध्यान होता है, मानस जप मानस ध्यान भी होता है, वे अगर अपने को उस तरह से ध्यान करके गुरु के अंदर में उगा लेते हैं, देख लेते हैं एक झलक भी, तो ऐसे जो है साधु महात्मा भी पवित्र होते हैं। उनके जो है रहने से लाभ ही लाभ होता है। इसलिए यही जो है आप लोगों की सेवा में कहें। अब उधर मुंडन भी होगा और जो है भजन भी गाएंगे, उसके बाद आरती होगी। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।